अपने मनपसंद लोगों को ठेका दे दिया जाता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो है बीच में ही रोक दी जाती है। नाज़रीन, लाका मकीन काफी ज्यादा परेशान है। एक नाला है, इसको साफ करने के चक्कर में पूरे सब्जाजार को गंदा नाला बना दिया है। लाका मकीन और यहाँ के जो ताजर है, इन्होंने भारी तादाद में यहाँ पर एहतजाज प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया है और काफी दिनों से यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और इंतजामिया है कि उनके कान तक जू तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो मुझे ये बताइएगा, आप ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अब ये बताना चाहते हैं कि हम इंसान हैं, अवाम है और हमारे भी हकूक हैं। हम तंग आ गए हैं। हमारी ये सड़क तकरीबन 2.5 से 3 साल से खराब है और बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं। पिछले हफ्ते भी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांग टूट गई। अब हम अपनी मदद आपके तहत आए हैं कि शायद इनको कोई हमारे पे तरस आ जाए। इस सड़क का गंदा नाला बना लिया, डेंगी है इस सड़क के ऊपर, बारिशें हैं, टूटी सड़क है और गुज़श्ता 2 सालों से एक सड़क चल रही है। तो आपने इंतजामिया से बात करने की कोशिश की, तो मौका लेने की कोशिश की, क्यों आधा काम बीच में छोड़ के वो भाग गए, सड़क को कंप्लीट नहीं किया? जी की है, कोई कहते हैं जी वासा वालों ने स्टे लिया है, कोई कहता है जी मोहसिन नकवी खा गया है। हम कह रहे हैं कि चले, अगर जैम्बर वाली गाड़ी पे शुएब नहीं सुनता तो हमारी सुन ले। आपको बताएं कि बर्फ कहाँ, बारिशों का पानी है, कहाँ सड़क टूटी हुई है। आपके साफ सुथरे पंजाब में कहाँ गंदगी के कलंक है। तो ये सब्जाजार देखे, इतना खूबसूरत नाम है इसका सब्जाजार, और अब इसका नाम देखे कूड़ाजार बना हुआ है और जो इसके हालात हैं। जी, मैं वीडियोस में भी लोगों को दिखा चुका हूँ, काफी ज्यादा तोड़फोड़ हो चुकी है, जगह जगह गंदे पानी के ढेर लग चुके हैं और इन ढेरों में, इन पानी के ढेर के अंदर डेंगू जो है, डेंगू लार्वा भी पाए जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस इलाका में डेंगू के मरीजों की तादाद भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिले। जी सर, आप आएंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? आमिर। आमिर साहब, आप भी यहीं पे रहते हैं सब्जाजार में? बेसिकली हम ए ब्लॉक के रहायशी हैं। काफ़ी दिनों से, ये गालबन 2 से 3 साल हो गए, ठीक है। इन्होंने ये जो रोड थी ना, इसको अपना एक नाले की शक्ल में उन्होंने कहते हैं अंडरग्राउंड हम यहाँ पे पाइप डालें, सीवरेज का सिस्टम हम यहाँ पे डालें। लेकिन 1 साल सीवरेज जो है उन्होंने डाल दिया हुआ है, लेकिन 1 साल हो गया है, अभी तक ये रोड नहीं बनी, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं, राइट लेफ्ट पे जो भी खाने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये जो बीमारी है, हेपेटाइटिस फैल रहा है, आगे डेंगू का सिस्टम शुरू होने वाला है। लेकिन वजह यह है कि ये यहाँ के जितने भी लोग हैं, इलाका मकीन हैं, हमने इनको कॉल दी है इसलिए कि आए अपना हक के लिए ना कुछ मैदान में निकलें। और निकल के इस तरह नहीं होता कि घर बैठे कह दिया जी वो खा गया है, ये खा गया है, ऐसे नहीं होता है। किसी सियासी जमात से हैं, लेकिन नहीं, ये अपनी मदद आपके तहत ये लोग आए, ठीक है। और सारे रिहायशी हैं ए ब्लॉक के, बी ब्लॉक के, और ये जितने भी यहाँ पे शॉप्स वाले हैं, यहाँ कोई सियासी पता नहीं है, क्योंकि सियासी बेस के ऊपर हम इसको नहीं करवाना चाह रहे। सही, ठीक है, क्योंकि सियासी बेस पे करवाना होता तो हो सकता है 2 साल पहले बन जाती। लेकिन ये अपना मोहसिन नकवी के दौर में कहा जा रहा था कि ये यहाँ पे जो इसका जो सारा फंड है ना, वो बेसिकली वहाँ पे चला गया है, ये रिंग रोड के लिए इसका एलोकोर शहरी मौजूद है लाका सब्जाजार की, ये भी शहरी, इनसे इनका मौकफ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हमारी तो सिर्फ यही हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि हम ये सब दुकानदार हैं, ये बरारत भाई खड़े हैं, ये सारे मार्केट के हम अफराद हैं। गुजरगाह के अलावा इधर जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, इस साइड के जितने दुकानदार हैं वो डिफ़ॉल्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि किराए देने होते हैं, 100 बिजनेस है। इस साइड पे सब दुकानें बंद हो चुकी हैं, घरों में खाने को नहीं है लोगों के। तो इस तरह ये मेहरबानी करें, इस सड़क को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाएं। अगर नहीं भी बनानी तो उसे खोल दें, उन ऊपर ना रूला पड़वा के ना वैसे ही खोल दें, नहीं भी बनवा। जी बनार साहब, आप मुझे बताइएगा कि कितना अरसा हो गया है कि ये कंस्ट्रक्शन का काम, ये जो सड़क को तोड़ फोड़ दिया है, दोबारा से बनाना नसीबों में नहीं हो रहा, तो कब से ये सिस्टम चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 4 साल हो गए हैं। ये असलम इकबाल साहब ने ये तख्ती लगाई थी और ये काम शुरू किया था उनके दौर में। 4 साल से ये लोग इस अजियत से गुजर रहे हैं। और ये देखें, ये आप हाल देखें, ये कैमरा आपका दिखा सकता है, ये देखें क्या हाल बना हुआ है, लोग किस तरह गुजर रहे हैं। बारिश थोड़ी सी हो जाती है, हमारे लिए ये अजाब बना हुआ है। हम वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं, अब खुसूसी इस पर तवज्जो लेके ये काम जल्दी से जल्दी तकमील करवाएं और लोगों के इस मसले को हल फरमाएं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इलाका सब्जाजार कोई सियासत की बीच चढ़ रहा है? ऐसे ही लग रहा है कि जैसे 3 MPA भी यहाँ से वो हमारे नून लीग वालों के हार गए थे और MLA भी नहीं है, और उसी वजह से पता नहीं इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, कोई वजह नहीं समझ आ रही कि 4 साल हो गए एक सड़क, और LDA जितने वो लोगों से टैक्स ले रहा है वो आप देख नहीं सकते, और इतने ज़्यादा वो दुकानें आके सील कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये हाल बना हुआ है कि कोई इस जगह, ये मेन ब्लू वार्ड है सब्जादार का और ये शाहवरी चौक मेन है, ये इसका हाल है।
यहाँ पे पूछने वाला ही कोई नहीं है, यहाँ पे देखने वाला ही कोई नहीं है, यहाँ पे सुनने वाला ही कोई नहीं है। इनको इंसान ही नहीं समझ रहे वो। तो इस तमाम वाकये का आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? ये इंतजामिया जिम्मेदार है, वो ठेकेदार जिम्मेदार है जिसने ये ठेका लिया हुआ था, उससे पूछा जाए, वजीर आला इसका नोटिस लें और इस पे तवज्जो दिलाएं। नाज़रीन वही बात आ गई, अपने मनपसंद लोगों को ठेका तो दे देते हैं, सड़क को तोड़ने के लिए भी ठेका दे देते हैं। वो सिर्फ इसलिए सड़क की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाते हैं ताकि सड़क को तोड़ा जाए, उसके बाद अपने मनपसंद जहां से किकबैक मिलता है उन ठेकेदारों को ठेका दिया जाए, और आधे रास्ते में जब वो भाग जाते हैं तो पूछने वाला कोई नहीं होता और अवाम का ये हाल होता है, तो एहतजाज करने पे मजबूर हो जाते हैं। ये इनका आईनी हक है। यहाँ पे लेडीज की भी तादाद मुझे नजर आ रही है, जेंट्स हजरात भी नजर आ रहे हैं। इसमें आपको ये सबसे बड़ी बात बताऊं, कोई सियासी जमात से नहीं है। तमाम लोग यहाँ के जो ताजर बरादरी है और जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जिनके घर हैं और काफी अरसे से जो परेशानी का शिकार है, वो ही तमाम लोग सरापा एहतजाज है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद आसिफ साहब, मुझे बताइएगा कब से ये जो है ये सिस्टम ये सर 4 साल से जिल्लत हमारा मुकद्दर बनी हुई है। क्यों बनी है? क्या वजह है? ये सियासी बेस पे, इसको हम सियासी बेस ही कहेंगे कि जो हार जाता है वो यहाँ पे उसके बाद काम ही नहीं होता। जब जीते थे तब काम करवाते थे? तब भी ऐसे ही होता था। ये परला रोड जो है ना दोनों तरफ चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल एक देखा जा रहा है। ठीक है, इस पे अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ होती हैं, जरा सा कोई किसी में लग जाए तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो मेरी मरियम नवाज साहब से अपील है कि इस मसले को सीरियस लिया जाए और जो है ना हमारी सड़क तमीर की जाए। जी थैंक यू। हनान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर इस शाफरी चौक के अंदर इनका मोबाइल का बिजनेस है, मोबाइल शॉप है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। यहाँ पर इसको 4 साल हो गए इस रोड को तोड़े हुए और आज तक किसी ने इसको तवज्जो नहीं दी। अब ये कुछ दिन पहले ये दोबारा से आए हैं और सिर्फ सर्वे वगैरह करके चले गए हैं और कोई भी इसका पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा कूड़ा और ये मच्छर और वबा फैलने के चांसेस हैं। जितना जल्द से जल्द मुमकिन हो इसको रिस्टोर किया जाए। कारोबार भी इसकी वजह से बेहिसाब डिस्टर्ब है। मेन ए ब्लॉक के जो बायां हाथ के दुकानदार हैं वो तो बहुत ज़्यादा बंद ही हो गए हैं क्योंकि उनके कारोबार बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। मेरा तो चौक में है लेकिन इसकी वजह से डिस्टर्ब है। तो आप सबसे गुजारिश है कि हुकूमत के मोतबर इदारों से गुजारिश करूँगा जितना जल्द से जल्द मुमकिन हो इसको तामीर किया जाए सड़क। नाज़रीन ये थी सब्जाजार की आवाम जो सरापा एहतजाज है, सिर्फ इस बात के लिए, अपने हक के लिए निकली है कि एक नाले को ठीक करते करते पूरे सब्जाजार को गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर ली है। और कौन जिम्मेदार है ये फैसला आपको खुद ही करना होगा। इसी अच्छी बात के साथ अपनी दुआओं में अकीलों में भी याद रखिएगा। जाते जाते पाकिस्तान के लिए जोर से नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।